हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ नंबर तथा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी डिग्री की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने कंपैरेटिव जो डिग्री है उसके मैंने यूजिंग 3 तक आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ नंबर तथा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और यह जो कंपैरेटिव डिग्री का यूजिंग 4 है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको दिया है कंपैरिजन ऑफ नंबर और क्वांटिटी, मतलब इसमें हमें नंबर अर्थात संख्या और मात्रा की तुलना करनी होगी। कैसे? देखिए, जब किसी वाक्य में संख्या अर्थात नंबर या मात्रा अर्थात क्वांटिटी का बोध होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, यदि अधिक संख्या है, पहले तो हम एक चीज देखेंगे। जैसे मान के चलिए, यदि वाक्य में आपको अधिक शब्द आए, पहले तो आप अधिक देखेंगे, वाक्य में अधिक शब्द आता है और अधिक के लिए या तो वो संख्या हो सकती है या मात्रा हो सकती है। अधिक होगा वाक्य में और या तो वो संख्या होगी और मात्रा होगी, संख्या या मात्रा। तो देखिए, संख्या को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, मतलब वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य संख्याएं कहती हैं। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं वे किसके अंतर्गत आती हैं? काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत। तथा जिसे हम नहीं नाप सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और जब उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं अर्थात वह किस में आती है? मात्रा में आती है। तो दोनों के लिए किसी भी वाक्य में अधिक शब्द हो लेकिन उसमें हमें संख्या दिया हो या मात्रा दिया हो, लेकिन अधिक शब्द दिया हो तो हम मोर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। यदि वो अधिक हो या तो वो संख्या भी दी हो या मात्रा दी हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन हम मोर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ देखिए अधिक, यहाँ पर भी अधिक संख्या में है तो हम नंबर, ठीक है, संख्या में। कैसे? जैसे यहाँ टेबल से अधिक कुर्सियां हैं, तो यहाँ टेबल से अधिक क्या है? कुर्सियां हैं, मतलब टेबल कम है और कुर्सियां ज्यादा हैं। तो क्या करेंगे? तो देखिए, टेबल और कुर्सियां, इन्हें हम क्या गिन सकते हैं ना? बिल्कुल गिन सकते हैं। चेयर्स को हम गिन सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 4, कितने भी हो सकती हैं। तो वे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो क्या होगा? तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देयर आर मोर। देखिए, जब भी यहाँ से शब्द वाक्य कहाँ से शुरू होता है? देयर, ठीक है, देयर से। तो देयर आर, जब भी संख्या का बोध हो तो उस वाक्य को हम किससे शुरू करते हैं? देयर से। तो देयर आर मोर चेयर्स। तो देखिए, मोर चेयर्स क्या आएगा? मोर चेयर्स क्या अधिक है? कुर्सियां अधिक हैं, तो मोर चेयर्स देन टेबल्स हियर। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेबल से अधिक क्या है? कुर्सियां हैं। इस प्रकार से इस वाक्य को बना लेंगे। तो ये क्या होगा? ये तो हमारे नंबर में होगा अर्थात संख्या में होगा। अब यही बात यदि अधिक किस में आ जाए? मात्रा में आ जाए, अर्थात जिसे हम नाप तोल सकते हैं उसे हम मात्रा के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि यहाँ पानी से अधिक दूध है, यहाँ पानी से अधिक क्या है? पानी से ज्यादा क्या है? दूध है। तो क्या लिखेंगे? देयर इज मोर मिल्क, देयर इज मोर मिल्क देन वाटर हियर। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन के भी अंतर्गत आता है और इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से क्या होगा? जब भी आपको अधिक शब्द दिया हो और उसमें भी हमें संख्या दी हो या मात्रा दी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मोर प्लस नाउन का ही प्रयोग करेंगे दोनों में, चाहे वो संख्या हो चाहे वो मात्रा हो। इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं हम कंपैरिजन ऑफ नंबर की अंतर ही क्या है? कम। यदि कम दी हो, अब देखिए, यदि हमें कम में क्या दिया हो, जैसे कम शब्द आ जाए वाक्य में और उसमें यदि संख्या आए तो हम फीवर प्लस में प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। और यदि उसमें ही कम तो हो लेकिन क्या हो? मात्रा कम हो किसी चीज की, तो उसमें हम लेस प्लस अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार तो एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कि जैसे लिखा है कि उसके पास चांदी से कम सोना है। चांदी से कम क्या है? सोना है, मतलब सोना कम है, सोना कम है ना। अब जिस सोना क्या है, इनको हम गिन तो नहीं सकते कि 1 सोना 2 सोना, नहीं, इसे हम तोल सकते हैं। तो ये किस में आएगा? क्वांटिटी में आएगा, अर्थात इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं और इसे हम तोलेंगे।
सोने को तौल ही तो सकते हैं, गिन तो सकते नहीं है, इसीलिए एक किसके अंतर्गत आएगा, क्वांटिटी के अंतर्गत। और क्वांटिटी के अंतर्गत जो चीज आती है उसमें हम लेस प्लस अनकाउंटेबल प्लस और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि ही हैज, ही मान उसके, ठीक है, पास मान हैज। देखो जब भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास कुछ चीज होती है तो उसमें हैज ऐप का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज लेस गोल्ड, कम सोना, ठीक है, ही हैज लेस गोल्ड देन सिल्वर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप कि दिया है कि उसके पास पेट्रोल से कम पानी है या पानी से कम पेट्रोल है। तो ही हैज लेस वाटर देन पेट्रोल या ही हैज लेस पेट्रोल देन वाटर। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो अभी तो ये किसमें होगा, केवल ये हमारा मात्रा में होगा, कम किसमें, मात्रा में। तो लेस प्लस इसका प्रयोग करते हैं। यदि अब हमें कम तो दिया हो, कम तो हमें दिया हो लेकिन वो नंबर में कम हो तो हम फीवर प्लस में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कम तो दिया है, कम हमें दिया है लेकिन वो संख्या में दिया है, तो नंबर में दिया है, अर्थात इसे हम गिन सकते हैं। तो इसमें हम किस का प्रयोग करते हैं, फीवर, ठीक है, फीवर। तो कैसे लगे, यहाँ गधा से कम घोड़ा है या यहाँ गधों से कम घोड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर फीवर हॉर्सेस देन द डोंकीज हियर। इस प्रकार से। या यहाँ लड़कों से कम लड़कियां हैं, मतलब यहाँ पर, यहाँ अभी उपस्थित क्या है, यहाँ लड़कों से कम कौन है, लड़कियां हैं, मतलब बॉयज से कम क्या है, गर्ल्स हैं, कम लड़कियां हैं। तो देयर आर फीवर गर्ल्स, ठीक है, कम फीवर गर्ल्स देन बॉयज हेयर। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं जब भी हमें क्वांटिटी दी हो या नंबर दिया हो, अधिक दिया हो, संख्या में हो या मात्रा में हो, हम तो मोर प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। यदि कम दिया हो और वो संख्या में हो तो फीवर और मात्रा में हो तो लेस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम कंपैरिजन ऑफ नंबर तथा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग वाक्यों में करते हैं, वो भी कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत। चलिए अब देख लेते हैं हम यूजिंग 5। अब हम यूजिंग 5 देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत। देखिए इसमें दिया है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सीडी प्लस में देन प्लस में एनी अदर प्लस में सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ या इन अदर वर्ड्स। इस प्रकार से पहला स्ट्रक्चर दिया है, अर्थात पहला फार्मूला दिया। देन उसके बाद अदर जो और अन्यथा में हमें दूसरा भी फार्मूला दिया है कि सब्जेक्ट हो प्लस में वर्ब भी हो, सीडी अर्थात कंपैरेटिव डिग्री भी हो, देन का प्रयोग हो या ऑल अदर हो। पर लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर लेकिन प्लूरल नंबर हो जाता है। ऑफ या इन हो प्लस में अदर वर्ड्स। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें जब भी किसी वाक्य में एनी अदर का मतलब क्या होता है, एन, मतलब जब किसी वाक्य में किसी एक व्यक्ति की तुलना अन्य दूसरे व्यक्तियों से की जाए और उसमें वह सबसे अलग हो, अन्य लोगों से हटकर हो, तो वहां पर हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। या अन्य सभी से अलग हो तो ऑल अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस यूजिंग 5 में ये बताया गया है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल जिसके द्वारा आपको ये अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं। इसको कैसे कि रानी जो है अन्य सभी महिलाओं से अधिक बेहतर है। तो लिखेंगे इसी के द्वारा हम बनाएंगे कि पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा रानी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अन्य आ गया ना, तो अन्य सभी या ऑल अदर कर सकते हैं या एनी अदर कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहले का प्रयोग करेंगे, एनी अदर लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर लेना पड़ेगा। और यदि अगर आप ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर प्लूरल नंबर को आपको लेना पड़ेगा। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि रानी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन। ठीक है, यहाँ पर वुमेन लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने एनी अदर का प्रयोग किया है, तो इसीलिए सिंगुलर नाउन आता है वुमेन। ठीक है, और यदि इसी को हम ऑल अदर्स के से बनाते तो यहाँ पर प्लूरल नंबर लेना पड़ता हमें, तो वो क्या होता है, यहाँ पर ई लग जाती, तो वो मैन। इस प्रकार से ये बन जाता। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश में अन्य सभी शहरों से अच्छा है। तो देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, अन्य सभी, यहाँ पर क्या आया, अन्य सभी, तो यहाँ पर एनी अदर कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑल अदर कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि इंदौर इज बेटर देन, पहले तो सब्जेक्ट फिर
वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस में सी डी जो बेटर है, देन एनी अदर। यहाँ पर हमने एनी अदर का प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पर टाउन या सिटी, तो यहाँ पर सिटी, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर आएगा इन मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे जो फॉर्मूले का प्रयोग करते तो लिखते इंदौर इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स या सिटीज इन एमपी। इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो यूजिंग 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम यूजिंग 6 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम यूजिंग 6 देखेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताया है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सी डी प्लस में देन प्लस में मोस्ट अदर प्लस में पी है, अर्थात प्लूरल नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अभी हमने अन्य सभी लोगों से तुलना की थी किसी एक व्यक्ति की। अब हम क्या करेंगे, दूसरे अधिकांश अर्थात दूसरे या और अन्य सभी से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ज्यादा आ जाता है या थोड़ा अधिकांश से और अधिक आ जाता है, ठीक है, तब हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे इसको थोड़ा। और पहले तो एक और स्ट्रक्चर हमें क्या दिया है कि सब्जेक्ट, यदि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका भी कर सकते हैं। कैसे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सी डी प्लस में देन प्लस में मोस्ट अदर, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर क्या है, प्लूरल नंबर प्लस में ऑफ या इन और अदर वर्ड। केवल यहाँ पर अदर वर्ड आ जाते हैं और कुछ नहीं, दोनों एक ही है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे बताया है कि अमेरिका दूसरे अधिकांश देशों से अधिक अमीर है। जो अमेरिका है दूसरे अधिकांश, ज्यादातर, ठीक है, इसमें ज्यादातर का प्रयोग होता है। अधिकांश माने ज्यादातर देशों से अधिक अमीर है। तो अमेरिका इज रिचर, पहले तो सब्जेक्ट क्या होगा अमेरिका, वर्ब क्या होगा हमारा इज, और रिचर अर्थात डिग्री क्या होगी हमारी सी डी, और देन मोस्ट अदर कंट्रीज, यहाँ पर प्लूरल नाउन तो कंट्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से जो राज अधिकांश लड़कों से तेज है तो राज इज मोर इंटेलिजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसे इंटेलिजेंट है, इसको हम दो बार पढ़ेंगे ना, इंटेली और जेंट। देखिए इंटेलिजेंट, तो जब भी हम किसी मीनिंग को दो बार पढ़ते हैं तो उसमें मोर का प्रयोग करते हैं, और मोर लगा के उसे हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को एक कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो राज इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज, इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं। देन इसके बाद यह है कि प्रेमचंद, जो प्रेमचंद जी हैं वो भारत के अन्य कवियों की तुलना में महान कवि थे। तो प्रेमचंद वॉज ग्रेटर, ठीक है, इसमें ईयर लग जाएगा क्योंकि ग्रेट में जब हम ईयर जोड़ देंगे तो क्या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। तो प्रेमचंद वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया, भारत के। केवल इसमें क्या होगा, यहाँ पर अदर वर्ड्स देखने को मिलता है। वो क्या है कि यहाँ पोइट्स तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑफ ये इन आता है और अदर वर्ड्स, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनके बाद प्रोपोजिशन 2 का प्रयोग करते हैं, तो समझ लेते हैं आगे को शब्द। तो फ्रेंड देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन इन शब्दों की जो बाद हमेशा प्रपोजिशन 2 का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि कंजक्शन देन का। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बाकी की एक से या किसी भी एक व्यक्ति की तुलना जब हम दूसरे से करते हैं और उसमें तथा एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से अधिक होते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम केवल 2 का ही प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हमें 2 का ही प्रयोग करना पड़ता है, देन का नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। जैसे कि पहला दिया है, तो देखिए पहला दिया है कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और पेरियर, ठीक है, एंडेरियर। इस प्रकार के जो शब्द हैं हमें दिए गए हैं, तो इनके बाद केवल हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपोजिशन 2 का ही प्रयोग कर सकते हैं और कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमें दिया है कि राज पद में मुझसे छोटा है। जो राज है पद में मुझसे छोटा है, तो राज इज जूनियर टू मी। इस प्रकार से जूनियर माने होता पद में छोटा और सीनियर माने होता पद में बड़ा। तो राम पद में राज से बड़ा है, तो राम इज सीनियर टू राज।
वह मुझसे बहुत बेहतर है, तो ही इज सुपीरियर टू मी। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को भी हम बना लेते हैं और कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। तो आपको तो केवल इतना ही याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे इन वर्डों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि प्रपोजिशन में पूछ सकते हैं कि इनके बाद किसका प्रयोग होता है, तो हमेशा हम टू का ही प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से। तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इनके बाद प्रपोजिशन टू का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी जो डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, पूरी कंप्लीट होती है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।